के लिए, परमार्थ के लिए ये सरल साधना नहीं है मेरे भाई बहन। हम एक दिन का निर्जला 11 का व्रत करते हैं तो शाम को ब्लड प्रेशर नपवाते हैं। हम कभी निराहार एक दिन जल नहीं पीते हैं तो 2 दिन हमारी तबीयत में ऊर्जा नहीं आती है। परंतु धन्य है गुरुदेव, अनावरत अखंड रूप से मां नर्मदा का अखंड स्मरण करते हुए मां रेवा के पावन पथ पर निरंतर चलते रहते हैं, केवल हमारा कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हम जैसे जीवों को एक सन्मार्ग बतलाने के लिए। ऐसे महापुरुषों का भारत हमेशा ऋणी होता है। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में चौपाई लिखी है कि साधु संत के तुम रखवाले। साधु और संत 2 संज्ञा का यहाँ प्रयोग किया है। अगर बाबा चाहते तो साधु साधु के तुम रखवाले या संत संत के तुम रखवाले ऐसी चौपाई में वर्णन कर देते, परंतु उन्होंने 2 संज्ञाएं अलग दी है। साधु संत के तुम रखवाले, क्योंकि साधु अलग विषय है और संत अलग विषय है। साधु का अर्थ है जो अपने संप्रदाय विशेष के अनुकूल होकर चलते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। और हर साधु का संप्रदाय होता है, एक तिलक होता है, एक वेश होता है। किसी को 3 धारी वाला अगर खड़ा तिलक लगा हुआ हो तो हम कहते हैं ये वैष्णव साधु है। अगर किसी महापुरुष को त्रिपुंड लगा हुआ हो तो हम कहते हैं ये सिद्ध साधु है, ये सिंगा जी के साधु है, ये कबीर जी के साधु है। साधु शब्द का अर्थ है अपने संप्रदाय में बंध कर रहना, अपने संप्रदाय के अनुकूल होकर चलना। परंतु दूसरा संज्ञावाचक शब्द तुलसीदास जी ने लिखा है साधु संत के तुम रखवाले, क्योंकि संत बंधन मुक्त शब्द है। संत जो है वो बंधन मुक्त है, उसकी कोई सीमा नहीं। सभी पंथ उनमें समा जाते हैं, सभी ग्रंथ उनमें समा जाते हैं। जहाँ सब अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत होता है, वहाँ संत शब्द की जागृति होती है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सत शब्द से संत शब्द का निर्माण हुआ है। यानी सत्य का आचरण करते करते, सत्य के लिए लड़ते लड़ते, सत्य धर्म का आश्रय लेकर जगत कल्याण के लिए जीवन जीते जीते वो महापुरुष जो है जब साधना के शिखर पर चढ़ जाता है तो सत्य के ऊपर जब शिखर चढ़ जाता है, जैसे मंदिर पर कलश चढ़ता है तो मंदिर की शोभा और बढ़ जाती है, उसी प्रकार सत्य के ऊपर अगर बिंदु लगा दी जाए तो फिर वो संत बन जाता है। यानी उस पर सत्य का शिखर चढ़ गया और इसका साक्षात